नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शहरों के बाद अब गांवों में कोरोना बरपा रहा कहर। बुलंदशहर में 10 दिन में गगन प्रताप सिंह सहित 20 ग्रामीणों की मौत, लोगों में दहशत का माहौल। दुमका में मंत्री बदल पत्रलेख ने किया फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों से मिलकर जाना हाल, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। खगड़िया जिला परबत्ता पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बेलदौर प्रखंड थाने बाजार में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, बेवजह सड़कों पर मटर गश्ती करने वालों पर चलाया डंडा। गुमला जिला के बिष्णुपुर प्रखंड के सीआर टोली निवासी सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर 65 वर्षीय एलकसूस लकड़ा की मौत कोरोना से गुमला सदर अस्पताल में हो गई। बताते चले कि एलकसूस लकड़ा का तबियत 4 दिन पूर्व खराब हुआ था, जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिष्णुपुर लाया गया था। जांच चिकित्सकों के निर्देश के बाद कोरोना सैंपल लिया गया था। वहीं बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। इधर 2 दिन पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल लिया गया था। एलेक्सिस लाकड़ा का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था और रविवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर संक्रमित मृतक का शव 5 बजे बिष्णुपुर गांव पहुंचा। परिजनों और प्रशासन द्वारा चयनित शमशान घाट मुंदार डैम में ले जाया गया, जहां पर स्थानीय मुंदार गांव एवं नजदीकी गांव के ग्रामीणों ने उक्त स्थल पर शव जलाने का विरोध करते हुए शव को बैरंग लौटा दिया। संक्रमित का शव लेकर गुमला से पहुंचे एम्बुलेंस ग्रामीणों का विरोध देख मुंदार डैम के समीप शव को उतार कर चलते बने। इधर ग्रामीणों के विरोध करने के बाद जेहन गुटवा गांव में दफनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में उसे लादकर परिजन घंटों मुख्यालय में घूमते रहे, जिसके उपरांत जेहन गुटवा गांव पहुंचे। वहां भी गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमित को गांव के शमशान में दफनाने का विरोध कर दिया, जिसके बाद मृतक के रिश्तेदार ने अपने स्वयं की जमीन पर उसे दफनाने की बात कही। परंतु गांव वालों ने कहा कि किसी भी सूरत पर गांव में संक्रमित शव को दफनाने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने जब शमशान चिन्हित किया है तो प्रशासन वहां पर शव को क्यों नहीं जलवा रहा। हालांकि संक्रमित का शव घंटों इधर उधर घूमता रहा, परंतु प्रखंड प्रशासन के कोई भी अधिकारी नहीं दिखे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिर्फ परिजनों को पीपीई किट उपलब्ध करवाया गया, जिसे पहनकर परिजन ट्रैक्टर में शव को लादकर इधर उधर घूमते रहे। खबर लिखे जाने तक मृतक को 2 गज जमीन नहीं मिल सकी थी। रविवार रात भर ट्रैक्टर में शव प्रखंड मुख्यालय के बाहर पड़ा हुआ है। क्या समस्या? हम लोग कल से मतलब शव को लेके घूम रहे हैं। यहाँ अंचल द्वारा या थाना द्वारा जो जगह निर्धारित किया गया था वहाँ भी लेके गए, वहाँ में भी ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। तो हम इस तरह से अभी तक हम लेके घूम रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम ये अंचल के इलाका में हम पड़े हैं। रात से हम कहाँ लेके जाएंगे? तो प्रशासन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की? अभी तक तो हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी जो मृत हैं उनके आप कौन लगते हैं? हम उनके रिलेटिव हैं, नजदीक करीबी। क्या नाम है आपका? फिलिप। शहरों के बाद अब गांवों में कोरोना कहर बरपा रहा है। हमारी टीम दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बनैल पहुंची, जहां गलियों में सिर्फ इसलिए सन्नाटा पसरा दिखा क्योंकि बनैल में पिछले 10 दिन में गगन प्रताप सिंह सहित 20 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। गगन प्रताप सिंह की कोरोना से मौत होने के बाद सिर्फ गाँव में एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और 16,000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 79 ग्रामीणों का परीक्षण किया तो 19 लोग एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। ग्रामीणों की माने तो तब से आज तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना टेस्टिंग करने नहीं आई। ग्रामीणों का दावा है कि टेस्टिंग होने पर गांव में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। हमारी टीम ने गाँव वालों से जो बात की, क्या हकीकत उन्होंने बयां की, आप खुद सुनिए। आपका क्या नाम है सर? भृगु प्रताप तोमर। अच्छा, ये बताइए कौन सा ये गांव है और किन दिक्कतों का सामना ग्रामीण कर रहे हैं? ये गांव बनैल है और सर्व संचालक रज्जू भैया का गांव है और उनके पोते गगन प्रताप तोमर अभी 3 तारीख में एक्सपायर हुए हैं कोरोना पॉजिटिव में। और उसके बाद हमारे गांव में टेस्ट भी हुए हैं। टेस्ट मात्र 77 टेस्ट हुए हैं। 77 में से 19 पॉजिटिव निकले हैं। वो
अपने घरों में होम क्वारंटीन करे गए हैं। उसके बाद कोई भी ना तो जांच हुई है, ना ही कोई सैनिटाइज़र वगैरह हुआ है। हुआ भी है तो गन्ना मिल से हुआ है। गन्ना मिल में मैं खुद जॉब करता हूँ। मैंने अपने आप गन्ना मिल वालों को फ़ोन किया है, वहाँ से सैनिटाइज का इंतज़ाम करवाया है और मैंने सैनिटाइज करवाया है गाँव। तो आप ये और बता दीजिए कि एक महीना की अगर बात करें तो संदिग्ध परिस्थितियों में कितने लोगों की इस गाँव में मौत हुई है? संदिग्ध परिस्थिति में लगभग 20 मौत हो चुकी हैं अब तक। कितने दिन में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन के अंदर। तो किसी की जांच भी हुई है उनमें से जिनकी मौत हुई है? जांच हुई है। पहले जो जांच हुई है उसमें 4 कोरोना पॉजिटिव थे जिनकी मौत हुई है। अच्छा, बाकी जांच होगी तो बहुत निकलेंगे तो गाँव क्या में। ये समझें कि इलेक्शन जब से हुआ है तब से और ज़्यादा ये बढ़ा है? हाँ, इलेक्शन के टाइम से और ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में प्रशासनिक जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो दावे हैं प्रशासनिक, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप गाँव से ताल्लुकात? प्रशासन कोई कदम उठाता तो हमारे गांव की पूरे की जांच होनी चाहिए थी। वो जांच हुई नहीं है ना। प्रशासन बिल्कुल शांत पड़ा है इस कितनी टाइम। आबादी है गाँव का? आबादी हमारे यहाँ की लगभग 16,000 है। बड़ा गांव है। क्या नाम है भाई साहब? रतन तोमर। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों की इस गांव में अब तक मौत हुई है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? और ग्राम प्रधान समेत अभी बाकी लोगों के क्या हाल है? भी यहाँ 20 लोगों की डेथ हो चुकी है 27 तारीख से लेकर अब तक। 27 अब तक। और कितने लोग हैं ऐसे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी मौत के बाद? अभी 77 वो हुए हैं। अभी 77 टेस्ट हुए हैं यहाँ पर टोटल। 77 में से 19 निकले हैं और बाद में 4 लोग गए थे, उनमें से 2 निकले हैं। यानी 21 लोग 21 positive हैं। नहीं 21 पॉजिटिव निकले हैं अभी यहाँ पे। और जिन लोगों की मौत हुई थी जी उनमें कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जो आप बता रहे थे उपचार के दौरान? 4। 4 ऐसे लोग थे जिनकी रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई। कितने आबादी का एक गांव है और कितने लोगों की जांच अब तक कराई गई है स्वास्थ्य विभाग? ये 16,000 की आबादी का गाँव है। हम्म, यहाँ पे टोटल जाँच जो हुई वो अभी तक 77 हुई है मात्र। मात्र। तो आप क्या समझते हैं कि नाकाफी है ये? ना काफ़ी है, इतने बड़े गाँव में है हम्म, अगर 77 जाँच हो रही है क्या मतलब है? कब आए थे जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी? हो गए मेरे ख्याल 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन पहले एक बार आए थे, उसके बाद उसके बाद फिर कोई नहीं आया। 77 में आप बता रहे हैं 19 पॉजिटिव आए थे? हाँ उसके बाद कोई जांच नहीं हुई है? हाँ 77 के आप 89 मानिए 21 पॉजिटिव है। 89 में 21 पॉजिटिव हो गए। आप ये बताइए प्रधान आपके कैसी हालत है उनकी? प्रधान अपने वो हैं क्वारंटीन। वो भी पॉजिटिव है? हाँ और जो रज्जू भैया के परिवार से क्या हालात बता रहे हैं आप? उनके पोते एक्सपायर हुए हैं इसमें किनके? कोरोना में, रज्जू भैया के। अच्छा, और उनकी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, आप ये बताइए प्रशासन की ओर से कोई कदम भी उठाए गए हैं क्या? सैनिटाइज कराया गया हो, गाँव का सैनिटाइजेशन हुआ हो? प्रशासन की तरफ से तो पता नहीं, लेकिन प्रधान ने करवाया। मिल से भी हुआ है, मेल की ओर से हुआ? मिल की तरफ। तो ऐसे में आप ये मान रहे हैं कि ये प्रशासन जो कर रहा है वो नाकाफी है और तेजी से जांच होनी चाहिए? हाँ, तो आप क्या मानते हैं जांच और होगी तो लोग और भी बीमार और भी निकलेंगे। डोमचांच प्रखंड के 7 जगहों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना जांच शिविर लगाकर लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें सोमवार को बेरा डीही स्कूल में RT-PCR से 25 एवं रैपिड टेस्ट में 100 कोरोना टेस्ट हुए, जिसमें 6 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं डोमचांच थाना के पास शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 195 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 6 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कोरोना जांच शिविर को सफल बनाने में ANM रोजगार सेवक बच्चू सिंह, आंगनवाड़ी सेविका, पोषण सखी, मुखिया राजेंद्र मेहता, पंकज मेहता, सहिया दीदी ने जागरूक करते हुए लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया। जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि अपना और अपने परिवार की जांच करवाकर अपने और अपने परिवार और समाज को सुरक्षा प्रदान करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, आवश्यक कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें। अगली खबर के रुख करते हैं। अगली खबर दुमका से है। दुमका जिले में जहां कोरोना के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं झुंड से बिछड़ा हुआ एक जंगली हाथी क्षेत्र में भ्रमण के कारण लोग रत जगह करने को विवश हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते रविवार को गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरू हॉट में हाथी भ्रमण कर रहा था, जिसके बाद हाथी बकरा बांध सुसनी होते हुए काठी कुंड क्षेत्र में प्रवेश कर गया। लोग ढोल नगाड़े लाठी डंडे से हाथी को भगाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। हालांकि फॉरेस्ट अफसर दुमका के अनुसार हाथी ड्राइव की टीम हाथी के पीछे लगी हुई है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि हाथी को ना भड़काएं। फिलहाल हाथी पुनः पाकुड़ जिला के जंगली क्षेत्र में प्रवेश कर गया है।
अगली खबर गुमला से है। जिला के चैनपुर प्रखंड में रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जीवन संस्थान के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जीवन संस्था के द्वारा चैनपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के अधिकारी, गांव के ग्रामीण, युवा सहित आरएसएस के कई स्वयंसेवकों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें लगभग 15 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। वहीं प्रमुख मुकेश राम ने बताया कि कोरोना महामारी में 18 से 45 वर्ष के बीच वैक्सीनेशन होने के बाद 3 महीने के लिए ब्लड की कमी जिले में या राज्य में ना हो, इससे निपटने के लिए रक्तदान आपके द्वार के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के साथ जगह जगह पर घूम कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो रक्तदान शिविर जो हम लोगों ने यहाँ लगाया, ये सिर्फ एक संस्था की देन नहीं थी। इसमें गुमला जिला के सभी सामाजिक संस्था एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत प्रतिदिन हम लोग सुदूर क्षेत्र में भी जहां रक्तदाता तैयार हैं रक्त देने के लिए, लेकिन वो अस्पताल नहीं आ सकते, हम लोग उन तक पहुंचकर उनका रक्त संग्रह कर रहे हैं। देखा जा रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लड की कमी की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो कि कोरोना से कम मर रहे हैं, ऐसे भी कहा जा रहा है। नहीं, ये भ्रांति है। लोगों समाज में या लोगों के बीच में अगर इस तरह की कोई बात है तो ये बिल्कुल भ्रांति है। गुमला सदर अस्पताल में पिछले लगभग बहुत समय से ब्लड के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हम लोगों का प्रयास ही यही रहता है और बेशक हम लोग तो 70 से 75 ऐसे बच्चे हैं गुमला सदर अस्पताल में जिनका इलाज चलता है, जो थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। उन लोगों को भी हम लोग हर महीने ब्लड देते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड की व्यवस्था कराते हैं, जिससे उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। मैं संस्थापक सदस्य हूँ जीवन संस्था से। सबसे पहले तो जब मेरे को आज सुबह मालूम चला कि आप लोग आरएसएस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा हर किसी को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए समय के साथ। बचपन से हम लोग ऐसा सुनते हैं कि रक्तदान महादान होता है, और अभी खास करके कोरोना महामारी के समय हर किसी से यही उम्मीद की जा सकती है कि यथासंभव, जिनसे ऐसा संभव हो, वो रक्तदान करें। अगर आपका खून किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने में या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम आ जाए, तो इससे बड़ा परोपकार का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। खास करके जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, युवा से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो स्वस्थ होंगे। तो खास करके युवा को ऐसा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और सभी से ये अनुरोध है कि घर पे रहें, मास्क लगा के रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लें, कोरोना की वैक्सीन लें। किसी भी तरह की अफवाह पे भरोसा ना करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हमें आमंत्रित किए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उसके लिए भी उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ख़ास करके तो हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि आरएसएस सामाजिक कार्य में हमेशा से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। अभी तो पूरे देश में आरएसएस ने काफ़ी एग्जाम्पल सेट किया है। टीवी पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कोरोना पेशेंट है, वहाँ पे आरएसएस के स्वयंसेवक जाके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम है। नागरिक के तौर पे हम सबको मिलकर समाज को ऐसे ही बढ़ाना चाहिए। धर्म जाति विशेष के बीच में अगर हम भेदभाव करते रहेंगे तो हम कभी भी देश के तौर पे तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आरएसएस खास करके बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इस कोरोना महामारी के समय में। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक प्रयास था, जिसमें एक हमारे जीवन संस्था के माध्यम से गुमला जिले में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए एक रक्तदान आपके द्वार करके कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत गुमला में आने वाले समय में कोविड को लेकर के रक्त की कमी ना हो, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक का जो अभी वैक्सीनेशन होना है, इस वैक्सीनेशन के बाद आने वाले 90 दिन तक रक्त की कमी पूरे स्टेट में या पूरे हमारे देश में होगी। तो उस भविष्य को देखते हुए 3 महीना के लिए पहले ही हम लोग रक्तदान ले करके उसको स्टोर करके रखें, ताकि आने वाले समय में कोई बच्चा या कोई बूढ़ी महिला या गर्भवती महिला का
मृत्यु ना हो। क्या नाम है आपका? मुकेश राम। मुकेश राम, जिला समरसता प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुमला। ये चैनपुर में रक्तदान शिविर ब्लड बैंक सदर अस्पताल गुमला के द्वारा लगाया गया, जिसमें जीवन संस्थान, बजरंग दल और आरएसएस के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग 14 से 15 यूनिट का डोनेशन हुआ यहाँ। अच्छा रहा और इस कोविड काल में डोनेशन हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, लाइफ टेक्नीशियन, ब्लड बैंक गुमला। एक बार फिर रुक कर लेते हैं दुमका की ओर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों और अस्पताल व्यवस्था की स्थिति को जाना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को कहा कि अस्पताल से सामान्य बनाए रखें, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। सरकार की प्राथमिकता है कि हम अपने राज्य के लोगों को बचाएं। उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि अस्पताल में किसी प्रकार की कमियां या किसी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो मुझे बताएं। मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने बताया कि जिला प्रशासन के लोग लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। जहां जितनी जरूरत है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों का हालचाल भी जाना, जिसमें गोडा, साहेबगंज, पाकुड़ के कई मरीज अस्पताल में एडमिट थे। उन लोगों से भी हालचाल जाना गया। जहां एक और मतदान पूरे हो चुके हैं और सर पर ताज सज चुके हैं, उसी बीच चुनावी रंजिश आज भी जारी है। चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और लाठी डंडे जमकर चले। वर्तमान प्रधान के परिवार के ऊपर आए दिन दबंग लोग हमला करते हैं। दबंग लोग पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण पीड़ित परिवार दहशत में जी रहा है। पहले भी युवक के परिवार के ऊपर दबंग हमला कर चुके हैं। दबंग लोगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के प्रयागपुर का है। ये 100% चुनावी रंजिश को लेके है। कई बार इन्होंने दरवाजे पे आके गाली गलौज किया। हम पूरे परिवार में किसी दूसरे को वोट किए, इस चक्कर में उसका ये सुंदर निकालने के लिए बार बार हमारे परिवार 4-5 बार आ चुके, 2-3 बार पुलिस को सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उनकी जो है मुझे मानने को तैयार नहीं है। वो लोग हथियारों से लैस होकर आके हारने के बाद कई बार अपनी छत पर खड़े होकर कर चुके, दहशत फैलाने का पूरा माहौल बनाते हैं। अगर कोई सामना करता है मारने का झाड़ू आ जाते हैं, राज में दुश्मनी लेके दिखाते हैं। उनकी कहीं भी कोई भी राय पर जमा नहीं है। चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ है, रंजिश को लेकर झगड़ा है और कई राइफलें उनकी आज भी घर पे रखी हुई, एक भी जमा नहीं की उनने चुनाव में। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है वो लोग कौन थे? उनका नाम दिनेश और पीला, नीतीश और नीटू, ये 2 भाई हैं। ये आतंक पूरा फैलाए हुए, दहशत फैलाने की पूरी कोशिश है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव सिंह और विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले? प्रयागपुर। खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस द्वारा की जा रही सघन छानबीन से दबाव में आकर अपहरणकर्ता ने अपहृत बालक को उसके घर के पास थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर बेदोली निवासी दिलीप कुमार उर्फ मिंटू द्वारा थाना थाने पर तहरीर दी गई कि वादी अपनी पत्नी आशा देवी और 2 पुत्रों आयुष उम्र करीब 4 वर्ष व पीयूष उम्र करीब 2 वर्ष के साथ बाहर सोया था कि रात में करीब 2 बजे के लगभग नींद खुलने पर आयुष वहां नहीं मिला, जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। प्रभारी पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित को घटना की गहनता से जांच कर यथाशीघ्र बरामदगी करने के लिए निर्देशित किया था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के लगातार प्रयास एवं मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी सदर के सतत पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात एसओजी स्वाट फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड टीम द्वारा अपहृत बालक की खोज में अथक प्रयास करते हुए पूछताछ एवं पतारसी सुरागरसी जारी थी। पुलिस टीम द्वारा लगातार आसपास के क्षेत्रों में व संदिग्ध स्थानों पर वृहद स्तर पर खोज एवं जांच की जा रही थी कि पुलिस सघन छानबीन से दबाव में आकर अपहरणकर्ता ने अपहृत बालक आयुष उपरोक्त की रात्रि में उसके घर के पास बाग में छोड़ दिया। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। एक बार फिर रुक कर लेते हैं ब्रेक के बाद बाकी की खबरों की ओर। माह रमजान मुबारक में जहां नौजवान और बड़े बूढ़े रोजे रखकर अल्लाह ताला से जहन्नुम से निजात और सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो वहीं छोटे और मासूम बच्चों ने भी माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में रोजा रखकर देश और दुनिया से कोरोना महामारी के खात्मे के साथ सभी लोगों की इस वबा से हिफाजत के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआएं मांगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुगलपुरा में रहने वाले 5 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद फरहान अली और उनकी 7 साल की बड़ी बहन अनमता फातिमा ने अपने वालिद ए जैन से जिद कर पहला रोजा रखा और बकायदा 5 वक्त की नमाज अता की। हर नमाज में अल्लाह ताला से मुल्क और दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की। रोजे रखकर कोरोना वबा से सभी इंसानों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। इस दौरान सभी रोजेदार बच्चों ने कसरत से अपनी बिसात के हिसाब से खुदा की इबादत की। हमने आज तो पहला रोजा रखा और ये दुआ मांगी का इस पूरे देश से कोरोना बीमारी चली जाए हमेशा के लिए, अभी तंदुरुस्त सेहतमंद ले जाए। स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए, हमने स्कूल जा। पहला कलमा क्या है? पहला कलमा तैयब माने पार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगली खबर साहिबगंज से है। राज्य में कोरोना की रोकथाम एवं प्रमंडलों की समस्याओं और सुझावों हेतु संथाल परगना प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल के सभी सांसदों एवं विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाद किए। इस बैठक में राजमहल विधायक अनंत ओझा भी शामिल हुए। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने राजमहल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया और महत्वपूर्ण सुझाव दिया। विधायक अनंत ओझा ने कहा, साहिबगंज सदर अस्पताल व राजमहल कोविड अस्पताल, उधवा कोविड सेंटर के बेहतर प्रबंधन, आवश्यक उपकरण की उपलब्धता, कोविड जांच की गति बढ़ाने की जरूरत है। व्यवस्था में कमी होने के कारण साहिबगंज सदर अस्पताल व राजमहल कोविड अस्पताल से लगातार हंगामे की खबरें आ रही हैं, जहां मरीजों ऑक्सीजन, रेमडेसिविर व कोरोना रोकथाम की दवा नहीं मिल पा रही। इन सभी जन समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कोविड की जांच का अधिकाधिक दायरा बढ़ाया जाए एवं जांच रिपोर्ट कई दिनों बाद भी नहीं मिल पाती है, जिससे संक्रमण खतरा बढ़ने का डर है, इसे व्यवस्थित किया जाए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सके। करने का जरूरत है। हमने भी विधायक निधि से दिया है कुछ राशि, सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, सांसद या लोबिंदा ने भी कहा है, आप भी वहां से हैं। तो मुझे लगता है कि दवा समाज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दवा की थोड़ी और करना चाहिए। और अंतिम सुझाव हमारा है कि ये सब काम करते हुए जो चरण है,
क्योंकि अभी तक एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा जो आबादी है साहेबगंज जिला की, लगभग 35 वो इस है वैक्सीनेशन के बारे में जनप्रतिनिधियों का जो सुझाव आया। खगड़िया जिला के बेलदौर एवं परबत्ता पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी के साथ धड़ल्ले से बिहार सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिख रही है। जहां बेलदौर पुलिस के द्वारा डुमरी, चोडली, उसराहा में घूमकर लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया, वहीं परबत्ता पुलिस के द्वारा प्रखंड के मढ़ैया, अगवानी, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में अपने दलबल के साथ बेवजह सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे युवकों पर लाठीचार्ज कर पूरे बाजारों को खाली करवाया। बताते चले कि लॉकडाउन का 7वें दिन स्थानीय बाजार में सोशल डिस्टेंस एवं बिना मास्क पहने दुकानदार एवं ग्रामीणों तथा बस चालकों के द्वारा बसों में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करीब 2 घंटों तक शिव मंदिर चौक पर जाम लगा रहा। वहीं बाजारों में मटर गश्ती कर रहे लोगों को हाथ जोड़कर चेहरे पर मास्क लगाने की एंड सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही बिहार सरकार के गाइडलाइन की पालना करने का भी आग्रह किया। जो भी दुकानदार और सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे थे, युवक गाइडलाइन की जो धज्जियां उड़ा रहे थे, उनको बख्शा नहीं गया और ना ही आगे बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खबर कुसमरा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मृत विवाहिता के ससुराल वाले घर में बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वाल्मीकि मोहल्ला निवासी अर्जुन पुत्र छोटे लाल की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व शिवानी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्री पप्पू वाल्मीकि निवासी उसराहा हाट जिला इटावा से हुई थी, लेकिन पति पत्नी के साथ विवाद होने लगा तो अर्जुन के परिजनों व शिवानी के परिजनों ने आपस में बैठकर रिश्ता खत्म कर लिया था। उसके बाद शिवानी का दोबारा विवाह इसी मोहल्ले के विशाल पुत्र प्रकाश के साथ लगभग 2 माह पूर्व हुआ था। पड़ोसियों के अनुसार सोमवार की सुबह घर में सन्नाटा छाया था, जिसके बाद लोगों को शंका हुई। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अनहोनी की आशंका से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार, प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। चौकी इंचार्ज अभिमन्यु मलिक ने घर की जाँच की तो विवाहिता का शव घर में पड़ा मिला। घर के सभी सदस्य वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने आसपास के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन विवाहिता की मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका। मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका शिवानी के भाई ने आरोप लगाया कि शिवानी के ससुरालीजन शिवानी के साथ आए दिन मारपीट किया करते थे। पुलिस ने लिखापढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पी न्यूज के लिए मैनपुरी से विकास तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट। बी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि बी न्यूज की खबर का असर हुआ है। थाना जेठवाड़ा पुलिस चौकी कटरा गुलाब सिंह बाजार में कोविड-19 के दृष्टिगत चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया गया। संपूर्ण बाजार में एक भी दुकान खुली नहीं दिखी। चप्पे चप्पे पर जेठवाड़ा पुलिस मुस्तैद दिखी। अगर इसी तरह जेठवाड़ा पुलिस के द्वारा कड़ाई से पालन कराया गया तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ थाना जेठवाड़ा कटरा गुलाब सिंह पुलिस चौकी बाजार क्षेत्र में कुछ दुकानदारों का आतंक जोरों पर है। प्रिंट रेट से अधिक पर सामान बेच रहे हैं। मजे की बात यह है कि ग्राहक के द्वारा टिप्पणी करने पर दुकानदार कंपनी को ही दोषी बना रहे हैं। पूरा मामला कटरा गुलाब सिंह बाजार का है। आपको बता दें कि बाजार में स्थित मथुरा केसरवानी के पुत्र प्रेम केसरवानी के दुकान पर एक कस्टमर घर की पुताई के लिए सामान लेने आया था, जिसमें बोरी पर लिखा रेट 460 है। इन्होंने कस्टमर से 500 के हिसाब से लेकर सामान दे दिया। वहीं इस बात की जानकारी जब जागरूक ग्राहक को हुई तो दुकानदार से पूछने पर दुकानदार ने कंपनी को दोषी ठहराया, जबकि पड़ताल के दौरान स्टोर पर कई बोरियों में रेट ही नहीं है और तो और अधिकतर बोरियां फटी पाई गई, जिस पर कोई रेट ही नहीं। ऐसे में इतने बड़े घपलेबाजी का जिम्मेदार कौन होगा? दुकानदार खुलेआम ग्राहकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। अब देखना यह है इस मामले में जेठवाड़ा पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
गुमला जिला के बसिया थाना अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। PLFI के पूर्व एरिया कमांडर बादल लोहरा उर्फ अंजुलूस इंदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बसिया थाना क्षेत्र के आर्या जंगल के आसपास प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के पूर्व एरिया कमांडर बादल लोहरा को हथियार के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लागुरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वह आवश्यक कार्यवाही करते हुए बीती रात करीब 10 बजे आर्य जंगल के पास एक व्यक्ति जंगल में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ी तो पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस बल ने खदेड़कर बादल लोहरा को पकड़ लिया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान अपना नाम बादल लोहरा उर्फ अंजुलूस इंदवार ग्राम मुर्गा थाना गांव का निवासी बताया। बादल लोहरा PLFI के सब जोनल कमांडर था। बसिया थाना पालकोट थाना क्षेत्र में एरिया कमांडर के रूप में काम करता था। तलाशी लेने के क्रम में बादल लोहरा के दाहिने कमर की तरफ जींस में घुसा हुआ लोहे का बना एक देसी कट्टा व एक जिंदा गोली बरामद किया गया। बसिया SDPO विकास आनंद लागुरी ने बताया कि बादल लोहरा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह हाल के दिनों में जेल से छूटकर वापस आया था। वह फिर से नक्सल गतिविधियों में शामिल हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के दर्जनों मामले शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक गुमला के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था। उस गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्व का एरिया कमांडर जो कि बसिया का था, सब जनरल कमांडर गुज्जू गोप का टीम में ये काम करता था और ये जेल जा चुका था। जेल से निकलने के बाद जो है ना पुनः अपने संगठन को ये मजबूत कर रहा था और आसपास लोगों से रंगदारी का भी मांग वो करने लग रहा था। गुप्त सूचना के आधार पे जो है कुरपुरा थाना प्रभारी, बसिया थाना प्रभारी, कामडारा का सेट सभी लोग जो है आर्य जंगल में छापामारी की और छापामारी के दौरान इनको जंगल के किनारे तालाब के पास से पकड़ा गया और बॉडी सर्च किया गया तो इनके पास से एक हथियार बरामद हुआ है, देसी कट्टा, और एक जिंदा राउंड भी साथ में है। इनका पूर्व का इतिहास भी रहा है। इनका पूर्व का इतिहास बसिया का ही रहा है 35-16, जिसको विधिवत गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा जा रहा है। देश दुनिया के तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए P न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।